जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। दुनिया में इस वक्त 3 देश सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। वो हैं भारत, अमेरिका और रूस। जहां एक तरफ राष्ट्रपति पुतिन अब भारत आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अजीत डोभाल और पुतिन की मुलाकात हुई है। दोनों के बीच क्या बात हुई है और जो अभी पूरा समीकरण चल रहा है, जब लगातार ट्रंप भारत पर दबाव बना रहे हैं, तो इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जा रहे हैं और उन दोनों के बीच एक नई दुनिया को लेकर क्या बात हुई, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन से समझेंगे पूरा मामला क्या है। बिल्कुल, देखिए सोनम, जिस तरीके से डॉक्टर एस जयशंकर हों, विदेश मंत्री हैं, या फिर एनएसए अजीत डोभाल, वो दोनों ही रूस के दौरे पर एक तो गए हुए हैं और एक जाने वाले हैं, ये खबरें हैं। लेकिन ये दोनों ऐसे हैं जो भारत की बात को बहुत मजबूती से राष्ट्रीय मंचों पर रखते हैं और इस अंदाज में रखते हैं कि सामने वाला बिना सुने और बिना समझे रह ही नहीं सकता। अब जिस तरीके से दादागिरी राष्ट्रपति ट्रंप दिखा रहे हैं भारत पर, उसकी खूब आलोचना हो रही है और न सिर्फ भारत में से लोग कर रहे हैं, बल्कि अब तो बाहर से भी आवाज़ें आ रही हैं कि भारत पर जो आप जबरन थोपने की बात करते हैं या फिर आर्म ट्विस्ट करने की बात करते हैं, वो भारत जैसे देश पर नहीं चल सकता और नहीं चलने वाला है। अब समझिए कि चीन भी इस बात को समझ रहा है कि भारत के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। हाँ। मतलब कोई मतलब ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं बनता इस बात का। लेकिन अब रूस के साथ भारत और मजबूती से और आगे जाएगा, इस बात के संकेत दिए हैं एनएसए अजीत डोभाल और वहां के जो राष्ट्रीय सुरक्षा के परिषद के सचिव हैं सरगई शोइगु, उनकी बातचीत ने। दरअसल उनकी जो बातचीत हुई है पुतिन के दौरे से, पुतिन की मुलाकात से पहले, वो बेहद अहम है, क्योंकि डोभाल की इस रूस की यात्रा को उन्होंने ज्यादा न्यायपूर्ण बताया। शब्दों पर आप ध्यान दीजिएगा, ज्यादा न्यायपूर्ण बताया और टिकाऊ विश्व व्यवस्था के की स्थापना वाला जो दौर है उसको बनाने के लिए बताया। आप इन दोनों शब्दों पर अगर गौर करेंगे तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि सीधे तौर पर ट्रंप की उस दादागिरी की आलोचना करना और ट्रंप की उस दादागिरी को चुनौती देना। जहां पर ट्रंप आज के इस दौर में, जहां पर सब शांति चाहते हैं, जहां पर आप खुद नोबेल पीस प्राइज की बात करते हैं और भारत जैसे देश पर आप टैरिफ थोप कर धमकाते हैं उसे, ठीक है, उस भारत में जहां पर आपका इतना बड़ा सम्मान हुआ था, इतना जोरों शोरों से सम्मान किया गया था, लेकिन उस टिकाऊ विश्व व्यवस्था की बात जो है वो रूस ने की है। अधिक न्यायपूर्ण हो, यहाँ जहां पर जो लोग जाएं, जहां पर जो देश जाएं, उनको सिर्फ न्याय मिले, उनको धोखाधड़ी और धमकाना ये सब ना मिले, इस बात को रूस ने कहा है। साथ ही जहां पर दोनों अब ऐसी विश्व व्यवस्था बनाना चाहते हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां ना उड़े, जिस तरीके से ट्रंप कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की सर्वोच्चता से सुनिश्चित हो, सब उसका पालन करें, सब उसका सम्मान करें, ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। रूस की बात करें तो रूस जब भारत पर टैरिफ लगाया था ट्रंप ने, तो बयान आया था रूस का और उसने कहा था कि ये सरासर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, गैर कानूनी है जो भी ट्रंप भारत के साथ कर रहे हैं। बिल्कुल, इस बात को न सिर्फ रूस ने कहा था, इस बात को चीन भी कह रहा है, इस बात को नाटो के जो सलाहकार, आपने ही वो खबर बताई थी सोनम हमारे दर्शकों को, तो वो नाटो के सलाहकार बता रहे हैं कि वे भारत के साथ नहीं चलने वाला, आप गलती कर रहे हैं। ब्राजील भी इस बात को कह रहा है, ब्राजील तो खुद परेशान है, चलिए ठीक है, लेकिन अब जो सरगई शोइगु हैं, उनका ये बयान अमेरिका की ये जो ट्रंप की दादागिरी है, टैरिफ दादागिरी, उसके बीच एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की दिशा में काम आ रहा है। यानी कि आप ऐसी एक दुनिया बना दीजिए पैरेलल, जहां पर जो सभी देश अगर आपके साथ जुड़ना चाहें तो वो बहुत ज्यादा मजबूत होंगे, अमेरिका की दादागिरी के आगे झुकने का काम नहीं करेंगे। अब इससे सीधा उदाहरण ये है कि ब्रिक्स को आप मजबूत कीजिए। ब्रिक्स जिसका एक्सपेंशन अभी हुआ, जिसमें कई सारे देश आए, जिनमें ईरान भी आया, जिनमें और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अमेरिका से सीधे तौर पर मैं कहूँगा कि परेशान ही हैं। जो मुख्य देश हैं चीन, रूस, भारत, ब्राज़ील, उसमें सब ये अब कहीं ना कहीं चाहते हैं कि भारत जो है वो लीड करे। भारत और रूस अगर लीड करते हैं तो आप समझिए कि ट्रंप की इस दादागिरी को सीधी चुनौती होगी और वो खूब डरे हुए हैं, वो खुद बौखलाए हुए हैं। ये इससे साफ है कि वो ब्रिक्स को बराबर धमकी दे चुके हैं। पहले जो करेंसी की बात चली थी उस पर भी धमका चुके हैं, फिर कह चुके हैं कि मैं ब्रिक्स को नहीं मानता, वो जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा। तो आप ब्रिक्स को खत्म करना चाहते हैं ना, आप ये बोलिए कि अगर भारत को आप दबाएंगे तो ब्रिक्स भी खत्म हो जाएगा, ऐसा शायद ट्रंप की मंशा है। तो अब ये रूस कहीं ना कहीं ये चाहता है कि हम नए वर्ल्ड ऑर्डर का एक तरीके से आह्वान करें, उसकी तरफ हम आगे बढ़ें और
इस पर काम करें। इससे पहले डोवाल ने सर्गेई शोइगु और बाकी अधिकारियों के साथ जब अलग अलग बंद कमरे में बैठक की थी, तो बैठक से पहले अपने भाषण में शोइगु ने भारत रूस संबंधों को परिभाषित करते हुए इस बात को कहा था कि रूस और भारत मजबूत, भरोसेमंद, टाइम टेस्टेड, मैत्रीपूर्ण बंधों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत के संबंध मॉस्को के लिए सर्वोपरि हैं, यानी कि टाइम टेस्टेड है। हमने देखा है कि रूस ने हमारी मदद की, भारत ने रूस की मदद की, ब्रह्मोस मिलकर बनाया, S-400, तमाम और भी चीज़ें। और जो अब मीटिंग हो रही है या फिर जयशंकर की होने वाली है, उससे ये साफ है सोनम कि बहुत कुछ बदलाव अब दुनिया में होने वाला है। आप इस बात को भी समझिए कि जो साउथ एशिया की बात जब मैं करता हूं, तो उसमें ये सामने पहले भी कई बार हमने चर्चाएं की हैं, हमारे कई एक्सपर्ट्स बताते रहे हैं कि अब जो हमेशा से पश्चिम से कहें कि दुनिया कंट्रोल होती थी, उसको अब बदलना है। अब यहाँ से दुनिया कंट्रोल होगी। भारत, क्योंकि हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का जब नारा दिया था, तो हमने ये कहा था कि हम बढ़ रहे हैं तो हम सबको साथ लेकर बढ़ेंगे। ट्रंप ये नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम करने को तैयार हैं, हम करेंगे। ये बात। चलते चलते एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हो सकती है और कहा जा रहा है कि यूएई में मुलाकात हो सकती है, तो क्या भारत के लिए कोई पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही है आपको? देखिए, भारत की चर्चा उसमें हो ना हो ये अलग बात है। हालांकि ट्रंप बड़बोले हैं, वो ज़रूर इस बात का जिक्र करेंगे, क्योंकि 36-37वीं बार जब वो अभी तक सिर्फ भारत पाकिस्तान के युद्ध की बात करते हुए नजर आते हैं, हो सकता है वो उस बात को करें, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि जल्द ही पुतिन और मोदी की मुलाकात भी होने वाली है। तो उसमें जो चर्चाएं होंगी, उसमें जो डंका है वो भारत और रूस की दोस्ती का, भारत के बढ़ते कद का, वो दुनिया में दोबारा से पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया चेतन, पूरी जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि जहां एक तरफ भारत साफ कर चुका है कि जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी चुकाएंगे, तो वहीं भारत, रूस और चीन की जो तिगड़ी है वो बनती हुई दिख रही है और ट्रंप का पैंतरा उन्हीं पर उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है। इस पूरे मामले पर बाकी आगे कोई अपडेट्स आते हैं तो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी ऐसी ही देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।